हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं वाणिज्य यानी कॉमर्स का 8वां लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है व्यवसाय या बिजनेस, जिसे क्लास 7-8 में पढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर वर्ग, दिनांक, स्कूल और कालांश, ये 4 एंट्रीज आपको उसी टाइम पर फिल करनी है जब आपको अलॉट कराई जाएंगी। फाइल बांधते टाइम आप इन्हें खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको टॉपिक डालना है, तो टॉपिक है व्यवसाय या बिजनेस। उसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य आप यहाँ से वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। इसी तरह से विशिष्ट उद्देश्य भी आप यहाँ से वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। पूर्व ज्ञान में छात्र छात्राएं लेन देन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें पढ़ाने के दौरान यूज़ करेंगे उन सबको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आता है लेसन प्लान का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी प्रस्तावना कथन, जिसका शिक्षण उद्देश्य है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया में प्रश्न पूछे जाएंगे और छात्र उनका जवाब देंगे। पहला प्रश्न, हम जरूरत का सामान खरीदने मतलब कहाँ से खरीदते हैं? तो जरूरत का सामान हम बाजार से खरीदते हैं। वस्तु हम किससे खरीदते हैं? तो वस्तु हम दुकानदार या व्यापारी से खरीदते हैं। व्यापारी लोग जो है वो क्या करते हैं? तो व्यापारी वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। प्रश्न नंबर 4, वस्तुओं के क्रय विक्रय को क्या कहते हैं? तो वस्तुओं के क्रय विक्रय को व्यवसाय कहते हैं। व्यापार के विषय में या व्यवसाय के विषय में आप यहाँ पर लिख सकते हैं आप और क्या जानते हैं। ठीक है, तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे और ये विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है उद्देश्य कथन, जिसका शिक्षण उद्देश्य है छात्रों का ध्यान प्रकरण बिंदु पर केंद्रित करना। उसके बाद छात्र अध्यापक बोलेंगे, छात्रों आज हम व्यवसाय के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और ये विधि आपकी कथन विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में व्यवसाय या बिजनेस या प्रोफेशन, जिसका शिक्षण उद्देश्य है छात्रों को व्यवसाय से अवगत कराना। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में देखिए, व्यवसाय वह इकाई है जो वाणिज्यिक, पेशेवर या औद्योगिक गतिविधियों में लगी हुई है, जिससे लाभ कमाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ सामान्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। व्यवसाय उत्पादों या वस्तुओं और सेवाओं जैसे माल आदि की खरीदी या बिक्री करके किसी का जीवन यापन करने की गतिविधि है। व्यवसाय को व्यवसाय तभी कहेंगे जब उसमें आर्थिक क्रियाओं में नियमितता हो। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु करते हुए धन की प्राप्ति करना है। ठीक है, तो ये यहाँ व्यवसाय का हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि व्याख्यान विधि हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि यदि बीएड के बाद आप एमएड करना चाहते हैं, ठीक है, तो एमएड के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि ये आपके कई सालों तक काम आने वाला है। उसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न, जिसका शिक्षण उद्देश्य है सीखे हुए ज्ञान को जांचना। तो अब जो पढ़ा दिया है उसमें से प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। प्रश्न नंबर 2, व्यवसाय में क्या आवश्यक है? तो व्यवसाय आर्थिक नियमितता आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3, व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे और ये विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षा बिंदु में व्यवसाय के प्रकार, जिसका शिक्षण उद्देश्य है छात्रों को व्यवसाय के प्रकारों से अवगत कराना। उसके बाद इसका स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण में डॉक्टर डी खुल्लर ने आर्थिक क्रियाओं के आधार पर व्यवसाय के 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो डॉक्टर खुल्लर के अनुसार 4 प्रकार है। पहला है प्राथमिक व्यवसाय, जिन क्रियाओं में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है, वो आपका प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। जैसे लकड़ी काटना, मछली पकड़ना और पशुपालन आदि, यानी जो प्रकृति की चीज़ें हैं उनसे डायरेक्ट लाभ कमाने की कोशिश करना, ये हमारा प्राथमिक में आता है। द्वितीयक यानी सेकेंडरी में देखिए, इसमें प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं किया जाता है, जैसे कपास से ऊन, गेहूं से आटा, लकड़ी से फर्नीचर आदि बनाना। ठीक है, तो ये लकड़ी का डायरेक्ट यूज़ नहीं है, बल्कि लकड़ी का फर्नीचर बनाकर उससे लाभ कमाया जा रहा है, तो ये आपका सेकेंडरी में आ जाएगा। तीसरा है समुदाय को दी जाने वाली सेवाएं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, ये आपके थर्ड में आती हैं। और फोर्थ में जैसे शोध कार्य, वैज्ञानिक, कलाकार आदि जो है ये आपके चतुर्थ प्रकार के व्यवसाय में आते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया है। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में विकासात्मक प्रश्न, जिनका शिक्षण उद्देश्य है सीखे हुए ज्ञान को जांचना, यानी जो अभी पढ़ाया है अब उसके ज्ञान को जांच करने के लिए यहाँ पर प्रश्न पूछने हैं। पहला प्रश्न, व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यवसाय 4 प्रकार के होते हैं। वैज्ञानिक, कलाकार आदि कौन से प्रकार के व्यवसाय के उदाहरण हैं? तो व्यवसाय के चतुर्थ प्रकार के उदाहरण हैं।
प्रश्न नंबर 3 है व्यवसाय की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे और ये विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद छात्रों का मूल्यांकन करते हुए भी चलना है, तो मूल्यांकन प्रश्न यहाँ पर पूछेंगे। प्राथमिक व्यवसाय के उदाहरण बताइए, तो छात्र बता देंगे तो प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है। जैसे प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का डायरेक्ट यूज़ करके लाभ कमाते हैं, जैसे मछली पकड़ना, पशुपालन, कृषि कार्य आदि। ठीक है, तो दोस्तों आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम पर सर्च करने के लिए आपको डायरेक्टली @शाखा स्टडी लिखना है और यूट्यूब पर सर्च करने के लिए आपको इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। 2 क्यों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा मेन चैनल था जो शाखा स्टडी के ही नाम से था वो 3 मई 2023 को यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, जिस पर लगभग 10,500 सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ चुके थे, 10,500 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके थे और उस पर लगभग 380 के आसपास वीडियोज़ भी हमने अपलोड कर रखी थी। तो वो चैनल डिलीट हो चुका है और वो चैनल वापस नहीं आ सका काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी। तो अब हमने ये नया चैनल बनाया था उसके बाद, और इसी पर ही सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो शिक्षण बिंदु में आता है व्यवसाय की मुख्य विशेषताएं। छात्रों को व्यवसाय की मुख्य विशेषताओं से अवगत कराना। उसके बाद इसका स्पष्टीकरण। तो व्यवसाय की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है व्यवसाय एक मानवीय आर्थिक क्रिया है। नंबर 2, व्यवसाय लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है। नंबर 3, व्यवसाय को साहसी और धैर्य रखना पड़ता है। व्यवसाय केवल लाभ के लिए ही नहीं बल्कि पारस्परिक हितों के लिए भी किया जाता है। व्यवसाय से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। व्यवसाय की सभी के लिए राष्ट्र के नियमों और शर्तों के मुताबिक होती है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद हमें विकासात्मक प्रश्न नहीं पूछने हैं। यदि हमें एक और टॉपिक पढ़ाना है तो फिर हम विकासात्मक प्रश्न पूछकर एक और ऐसा प्रश्न पूछ लेंगे जिस पर छात्र निरुत्तर हो जाएंगे और फिर उसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। तो यहाँ पर हम मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे, 1-2 जो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह कम थी तो मैंने एक ही यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न लिखा है। अगर आपकी फाइल में जगह है तो आप 2 मूल्यांकन या 3 भी पूछ सकते हैं। तो व्यवसाय में किसकी शर्तें लागू होती हैं, तो व्यवसाय में सभी शर्तें एवं कानून राष्ट्र के मुताबिक होते हैं। उसके बाद आता है आपका समापन कथन। तो छात्रों आज हमने व्यवसाय के प्रकार और उसकी विशेषताओं के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और ये विधि आपकी कथन विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, जिनका शिक्षण उद्देश्य छात्रों का पूरे प्रकरण से संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन करना। देखिए अब यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य धन कमाना है। प्रश्न नंबर 2 है व्यवसाय को आर्थिक क्रियाओं के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है, तो डी खुल्लर ने 4 भागों में बांटा है, आप पढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर 3 व्यवसाय करने के लिए व्यवसाय में कौन सा गुण होना चाहिए, तो व्यवसाय में धैर्य एवं साहस का होना जरूरी है। क्योंकि धैर्य में देखिए, क्योंकि व्यवसाय में जरूरी नहीं है कि लाभ ही लाभ हो, बहुत बार बहुत बड़े बड़े नुकसान भी हो जाते हैं, तो उन नुकसानों को झेलने का धैर्य भी हमारे अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है श्यामपट्ट सारांश। तो छात्र सीखे हुए ज्ञान को सारांशित कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर मेन पॉइंट्स ब्लैक बोर्ड पर लिखकर छात्रों को समझा देना है। ठीक है, और फाइल में आपको इस तरह का एक ब्लैक बोर्ड लगाना होता है। उसके बाद आता है होमवर्क यानी गृह कार्य। तो छात्र सीखे हुए ज्ञान का स्थायीकरण कर सकेंगे। तो यहाँ पर होमवर्क के लिए कुछ प्रश्न देने हैं। व्यवसाय किसे कहते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। प्रश्न नंबर 2 है चाय नहीं व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में लिखिए। सभी छात्र छात्राएं गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे और ये विधि आपकी गृह कार्य विधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, हम बहुत ही जल्द B.Ed फर्स्ट और सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल फाइल्स भी यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं और हमारे चैनल पर आपको और भी अलग अलग चीज़ों की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। तो दोस्तों इस तरह से कॉमर्स यानी वाणिज्य का ये व्यवसाय यानी बिजनेस का लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लेसन प्लान के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।